प्रणाम भगवान। योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम जो सामान्यतः तो सर्वत्र प्रकाशित होते हैं, परंतु अंतःकरण में विशेष रूप से निरंतर प्रकाशित होते हुए भी विद्यमान रहते हैं, जो चिन्मय दीप हैं तथा जिनके ही प्रकाश से तीनों लोक प्रकाशित होते हैं, जिनके बिना ये सूर्य आदि सारे प्रकाश अंधकार के तुल्य हैं, जिनके रहने पर ही त्रिभुवन रूपी मृग तृष्णा की प्रवृत्ति होती है, अर्थात जैसे सूर्य की किरणों के प्रकाशित होने पर ही उनमें मृग तृष्णा के जल की प्रतीति होती है, उसी प्रकार जिन चिन्मय परमात्मा में ही त्रिलोकी रूपी ब्रह्म का उदय होता है। जगत की सृष्टि और संहार जिनके विलास हैं, जो सबसे महान और व्यापक है, स्पंद और अस्पंद यानी चल और अचल जिनके स्वरूप हैं, जिनका स्वभाव निर्मल और अविनाशी है, वायु के समान जिनकी गतिशील और गतिहीन सर्वव्यापनी सत्ता व्यवहारवश केवल नाम से ही भिन्न है, वास्तव में भिन्न नहीं है, वही चिन्मय परमात्मा है, जो सदा ही जगा हुआ है, सर्वदा ही सोया हुआ है, तथा जो सर्वत्र और सदा ही न तो सोया है और न जगा ही हुआ है, जिसका स्पंद रहित यानी निश्चल रूप कल्याण स्वरूप और शांत है, जिसका स्पंदनशील स्वरूप ही तीनों लोकों की स्थिति है, स्पंद और अस्पंद विलास ही जिसका स्वरूप है, जो अद्वितीय एवं परिपूर्ण स्वरूप है, फूलों में सुगंध की भांति सब पदार्थों में सार रूप से स्थित है, विनाशशील वस्तुओं में भी अविनाशी रूप से विद्यमान है, संपूर्ण वस्तुओं का प्रत्यक्ष करने वाली वृत्तियों में प्रकाश रूप से स्थित होकर भी जो श्वेत वस्त्र में स्थित श्वेतता की भांति अग्राह्य है, जो बाघ आदि इंद्रियों से रहित होने के कारण गूंगे के समान होता हुआ भी सबकी वाणी की प्रवृत्ति में कारण होने से गूंगा नहीं है, जो मनन रूप विकार से रहित होने के कारण पाषाण के समान होता हुआ भी मननशील है, नित्य तृप्त होता हुआ भी भोगता है और अकिंचन होता हुआ भी करता है, जो अंग रहित है तथापि संपूर्ण लोकों के अंग जिसके अपने ही अंग हैं, जो सहस्र भुजाओं और नेत्रों से युक्त है, अकिंचन रूप से स्थित होने पर भी जिसने संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे नेक्स्ट। ओम शांति।